फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। देखिए, एक नया टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं, तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग। ठीक है, नर्वस सिस्टम का टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। पहला क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिकाओं के मिलने के स्थान को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्चुला, सिनेप्स, ये सभी। So the right answer is synapse, option C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मेरु तंत्रिका यानी कि स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। स्पाइनल नर्व्स की संख्या आपकी होती है 31, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नॉइड या कोराइड। ये होता है ड्यूरामेटर, ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्किंसन रोग संबंधित है। देखिए ऑप्शंस, ये संबंधित है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वीडियो को शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की इकाई तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेनवियर की गांठ, नोड ऑफ रेनवियर देखी जा सकती है। ये देखी जा सकती है अक्षक तंतु में, ऑप्शन डी। अक्षक तंतु यानी कि एक्सॉन, एक्सॉन में देखी जा सकती है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन यानी सिनैप्स पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है। क्वेश्चन को समझेंगे पहले। So the right answer is acetylcholine, option first. एसिटिलकोलिन ये पदार्थ है जो यहाँ से वहाँ संवहन करता है, ठीक है, पेशी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियामक केंद्र है। ताप नियामक केंद्र हाइपोथैलेमस, बहुत ही कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निसल के कण, निसल्स ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, तो निसल्स ग्रैन्यूल पाए जाते तंत्रिका कोशिकाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका है वेगस तंत्रिका, हाइपोग्लॉसस, हाइपोग्लॉसल घ्राण तंत्रिका या जिह्वाग्रस्त तंत्रिका। तो वेगस सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका है, वेगस, ऑप्शन फर्स्ट नोट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मस्तिष्क से निकलती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका है फ्रेनिक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रेनिक। क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क में गंध ज्ञान का केंद्र है, गंध ज्ञान। सो द राइट आंसर इज घ्राण पालिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, तीसरा वेंट्रिकल्स उपस्थित होता है, कहाँ पर उपस्थित होता है, हृदय में, मस्तिष्क में, वृक्क में या यकृत में। तो तीसरा वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है मस्तिष्क में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है, किसके मस्तिष्क में पाया जाता है कॉर्पस कैलोसम। हाथी के मस्तिष्क में पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लकवा या अंगमारी का प्रमुख कारण होता है पेशियों में कुछ विकार, संवेदी तंत्रिका का पूर्ण विनाश, प्रेरक तंत्रिका का पूर्ण विनाश, इनमें से कोई नहीं।
सो लकवा का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रेरक तंत्रिका का पूर्ण विनाश। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। प्रेरक तंत्रिका के नष्ट होने से ही लकवा जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइलिन परत ढकती है किसको? तंतु, पेशी तंतु को, तंत्रिका तंतु को, कोलेजन तंतु को या कंडरा को? माइलिन परत ढकती है तंत्रिका तंतु को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित कपाल तंत्रिका यानी कि क्रैनियल नर्व्स में से कौन सी प्रेरक तंत्रिका नहीं है? मोटर नर्व नहीं है। सो ये होगा सेकंड नंबर वाला, ये आपकी मोटर नर्व नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदमित करता है? ए और बी दोनों, ग्लाइसिन और GABA दोनों। ठीक है, नोट करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीभ का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस को पढ़िए। जीभ का नियंत्रण ये होता है आननी तंत्रिका यानी कि फेशियल नर्व के द्वारा, जो आपके फेस में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका आवेग के संचरण में चलिए पढ़िए ऑप्शंस को। तंत्रिका आवेग के संचरण में क्या होता है? आयन कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं? सोडियम तंत्रिका द्रव्य एक्सोप्लाज्म के अंदर जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन में क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है किसके द्वारा? कैल्शियम आयन के द्वारा, पोटेशियम आयन के द्वारा, मैग्नीज आयन के द्वारा या सोडियम आयन के द्वारा? सोडियम आयन के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, मेंढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। और कोई भी क्वेश्चन में देखिए आपको डाउट है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1300 ग्राम के लगभग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, इन सभी से? तंत्रिका तंत्र विकसित होता है बिल्कुल मेसोडर्म से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मस्तिष्क में प्यास का केंद्र स्थित होता है? सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि? प्यास का केंद्र मतलब आपको प्यास लग रहा है, तो ये जो सेंस है, आपको इस सेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आर्बर विटेक बना होता है? श्वेत मैटर, ग्रे मैटर, न्यूरोग्लिया कोशिकाएं, उपरोक्त सभी? सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा आपका ब्रेन वाला चैप्टर इसमें आ जाएगा। सो आर्बर विटे बना होता है श्वेत मैटर, व्हाइट मैटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्तनधारियों में अनुकंपी तंत्रिकाएं सिंपैथेटिक नर्व्स कहला निकलती है? सिंपैथेटिक नर्व्स कहाँ से निकलती है? थोरैकोल्यूम्बर रीजन, थोरैकोल्यूम्बर रीजन से निकलती है। नोट कर लेंगे, थोरैकोल्यूम्बर रीजन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है?
सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉस वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए, सो यहाँ पर शराब के सेवन से सबसे पहले प्रभावित होने वाला जो आपका मस्तिष्क का भाग है वो है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में। श्वसन केंद्र मतलब श्वसन का नियंत्रण। यह हम पहले भी कर चुके हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, एक मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की कुल संख्या। कपाल तंत्रिका मतलब क्रैनियल नर्व्स, कितनी क्रैनियल नर्व्स होती है मनुष्यों में? बिल्कुल 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी कौन कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेशी कंडरा तथा संधियों में पाए जाने वाले ग्राही है। टीलो रिसेप्टर, प्रोपियो रिसेप्टर, एंटीरो रिसेप्टर, इनमें से कोई नहीं। सो ये है आपके प्रोपियो रिसेप्टर, ऑप्शन बी नोट कर लेंगे, प्रोपियो रिसेप्टर। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव की आंखों में सिर्फ शलाकाएं पाई जाती है, मतलब सिर्फ रॉड्स होते हैं? देखिए हमारे आंखों में रॉड सेल एंड कोन सेल, दो टाइप के सेल होते हैं, लेकिन इस जीव की आंखों में सिर्फ रॉड सेल्स होती है। यह है उल्लू, इसलिए उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ रात में देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अंतःकरण इंटरनल ईयर में कॉटी के अंग ऑर्गन ऑफ कॉटी में जो रोम कोशिका में वहन करते हैं निम्न में स्थित होते हैं? स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुली, सेक्यूल्स। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्केला मीडिया में, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्तनधारियों की त्वचा के निश्चित भाग में पाए जाने वाली पेसिनियन देहाणु है। क्या है ये पेसिनियन देहाणु? पेसिनियन कॉर्पसल्स नग्न स्पर्शग्राही अंग होते हैं, ठीक है, जो हथेली, तालू, उंगलियों, भुजा, गर्दन, संधियों की त्वचा की सबसे निचली परत डर्मिस में होती है। तो यहाँ पर आंसर हमको क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल नग्न स्पर्शग्राही मतलब नेक्टेड टेक्टाइल रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी। 35, एंडोलिम्फ नामक द्रव्य भरा होता है। यह होता है अंतःकरण में भरा होता है, ऑप्शन सी एंडोलिम्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, रेटिना में होती है वर्तुल पेशियां, अरीय पेशियां, कोलेजन तंतु, शलाकाएं एवं शंकु। अभी मैंने कहा शलाकाएं एवं शंकु मतलब रॉड सेल एंड कोन सेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 37 नंबर देखिए, मिजनर्स कॉर्पसल्स स्थित होते हैं। मिजनर्स कॉर्पसल्स 37 ये होते हैं त्वचा में, ठीक है, त्वचा में होते हैं। 38 नंबर देखिए, कलागहन मतलब मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिंथ का कार्य है। मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिंथ, इसका कार्य है सुनना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। रोडोप्सिन पाया जाता है, तो रोडोप्सिन पाया जाता है रेटिना की कोशिकाओं में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन, किस स्तर के ऊपर की ध्वनियां हानिकारक ध्वनि प्रदूषण में मानी जाती है? किस लेवल से ऊपर की ध्वनियां? ये है 80 डेसिबल से ऊपर। 80 डेसिबल से नीचे नॉर्मल ध्वनि है, मतलब उससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर में आपको नुकसान हो सकता है। 41, रेटिना का वह भाग जिसमें शलाका तथा शंकु कोशिकाएं नहीं होती। ये होती है ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु, ऑप्शन सी। 42, रूफिनी के छोर अंग एंड ऑर्गन्स ऑफ रूफिनी ग्राही है।
ये गर्मी का उद्दीपन ग्रहण करते हैं, ठीक है, ये गर्मी का उद्दीपन ग्रहण करते हैं। सो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट, उष्मा की। 43 कान का पर्दा होता है, क्या होता है कान का पर्दा, नोट करेंगे। टिम्पैनिक झिल्ली, ऑप्शन फर्स्ट टिम्पैनिक झिल्ली। 44 नंबर देखिए, डीटर कोशिकाएं पाई जाती हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीटर सेल्स ये पाई जाती है कॉटी के अंगों में, ऑर्गन्स ऑफ कॉटी में। क्वेश्चन नंबर 45, कर्ण अस्थियां ईयर ड्रम से किस क्रम में स्थित होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले होता है मेलियस इंकस एवं स्टेपिस। मेलियस इंकस स्टेपिस बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। 46 नंबर देखिए, रेटिना के फोविया सेंट्रलिस किसके लिए संवेदी अंग होते हैं? फोविया सेंट्रलिस। सो ये रंगीन प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं, ऑप्शन सी। 47 वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं कहलाते हैं? यह है एलजीसी रिसेप्टर, ऑप्शन डी, नोट कर लेंगे। 48 नंबर, मनुष्य के जेकोब्सन के अंग जेकोब्सन ऑर्गन्स का कार्य क्या है? ये मनुष्य के एक तरह के अवशेषीय अंग है, ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकाई क्षेत्र स्थित होता है, पढ़िए ऑप्शंस को। तो ये होता है आपका फ्रंटल लोब पर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फ्रंटल लोब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सिंपैथेटिक तंत्र का कार्य है, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सो आप लोग कमेंट से बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। तो सिंपैथेटिक तंत्र का कार्य होता है हृदय स्पंदन को बढ़ा देना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, इस आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।